आप राधिका तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब शिवांश भी मेरा और उसका प्रेम भी मेरा। पूरे 7 साल प्रतीक्षा की है मैंने अपने प्रेम से विवाह करने के लिए। और जब वो प्रेम पूरा होने वाला था, राधिका उसके साथ मंडप में बैठने की तैयारी कर बैठी। चलते चलते वो मन ही मन सोचे जा रही थी। एक अजीब सा सुकून उसके मन में था। कुछ ही देर बाद वो शिवांश के घर के बाहर पहुँचे। शिवांश बाहर से अंदर घर की ओर ही जा रहा था। शोभा और चंपा को अपने घर की ओर आता देख वो उनके पास आया और बोला, रात होने को है और आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? चंपा रोज यहाँ आती है क्योंकि राधिका मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है और चंपा के हाथ से ही वो मुझे भिजवाती थी, क्योंकि आप लोगों ने विवाह से पहले मिलने से मना जो किया था। क्या बताऊं बेटा, आज सुबह से राधिका नहीं लौटी। शोभा ने रोते हुए सारी बात शिवांश को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद शिवांश की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। वो कुछ देर चुप रहा। उसने देखा अब रात का अंधकार फैल चुका था। तो माँ जी, हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढना होगा। रात भर वो बाहर रही, किसी जंग में फंस गई होगी तो कोई जंगली जानवर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ कर लाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तीनों राधिका को हर जगह ढूंढते हैं। माँ जी, राधिका यहाँ कहीं नहीं है। हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसको? हो सकता है वो घर चली गई हो। होती तो यहीं होती ना। मुझे लगता है एक बार हमको घर जाके देखना चाहिए। मेरी पोती कहाँ है? दादी, क्या राधिका घर नहीं आई? नहीं, वो तो नहीं आई। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? अब हम उसको कहाँ ढूंढें? अब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उन्होंने उसको नहीं ढूंढा। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राधिका कहीं गायब हो गई है। एक दिन शिवांश का पिता मोहित अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय चंपा उसके घर आई। अरे आओ 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 बिटिया आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? अब तो तुम्हारी सहेली भी गायब हो गई है। अब तो वो शिवांश को फूल भी नहीं भिजवाती। अब तुम क्या करने आई हो? काका, आपको एक सच बताने आई हूँ। कौन सा सच? आपकी होने वाली बहू मेरी पक्की सहेली थी। ये बात आपको पता है, पर क्या ये बात आपको पता है कि वो गायब नहीं हुई? मोहित दिमाग से कम और लोगों की बातों के डर के कारण ज्यादा सोचने वाला इंसान था। चंपा अपनी बात कहकर वहाँ से निकल गई। मोहित के घर के बाहर खड़ी एक औरत सुमन ये सब सुन रही थी और इसलिए चंपा ने ऊंची आवाज में कहा था ताकि वो औरत सुने। चंपा तीर छोड़कर वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो अच्छे से जान गई थी अब इस गांव में क्या होने वाला है। चंपा के जाने के बाद मोहित सोच में पड़ गया। अब जिसका विवाह टूट जाता है, इस गांव में उसका विवाह नहीं हो पाता। ये इस गांव की परंपरा है। अब कौन करेगा मेरे बेटे से विवाह? यदि 9 दिन हो गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मुझे 9 दिन से पहले कुछ सोचना होगा। वहीं सुमन एक घर से दूसरे घर गई और सबके कान में ये बात बोलती चली गई थे। सुबह जैसे ही रोशनी पड़ती काले राधिका फूल पर तो वो खिल जाता था। उसके सारे जख्म खुद भर जाते थे। मेरे बेटे ने कहा था कि उसको एक काला फूल चाहिए। हाँ, आज मुझे काले फूल की तलाश में 21 दिन हो गए। अब जाकर मुझे ये काला फूल मिला। अब तोड़ ही लेता हूँ। इसको मेरे गुरु ने मुझे सही बताया था कि काला फूल वही मिलेगा जहाँ आसपास कोई परिंदा या जानवर नहीं होगा। वैसे कोई तो विचित्र बात है इस जगह में जहाँ ना कोई परिंदा आता है ना ही जानवर। खैर, मुझे क्या, मुझे तो काला फूल चाहिए था जो अब मुझे मिल गया। अब इससे पहले कि देरी हो जाए मुझे ये फूल तोड़ना ही होगा। आज इतने दिन बाद मैं इस फूल से आजाद हो जाऊंगी, अपने घर वालों से मिल सकूंगी।
सुमित ने जैसे ही राधिका काले फूल को तोड़ने की कोशिश की, तभी एक बिजली का सा झटका उसके शरीर में लगा। पल भर में उसके शरीर ने तेज आग पकड़ ली और वो जलकर राख हो गया। उसके जलने के बाद राधिका काले फूल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? इस आदमी ने मुझे फूल से आजाद करने की कोशिश की और ये खुद ही जल गया। उधर दूसरी तरफ शिवांश जैसे अब हार चुका था। मोहित उसके पिता शिवांश के पास आए और बोले, तुम्हारा विवाह अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कल को तुम्हारा और राधिका का विवाह था। मैं चाहता हूँ कि तुम अब चंपा से विवाह कर लो, क्योंकि इस गांव की परंपरा है, जो युवती मर जाती है या कहीं गायब हो जाती है तो उस युवक को भी सारी जिंदगी ऐसे ही बिना विवाह के रहना पड़ता है। परंतु तुमने देखा ना, पूरा गांव राधिका को यही बोल रहा है कि राधिका किसी के साथ भाग गई। मैं बात करूंगा गांव की पंचायत से। अब राधिका भाग गई तो इसमें मेरे पुत्र की तो कोई गलती नहीं है ना? हैं? मर जाती राधिका तो फिर भी अपने पुत्र को बिठा सकता था सारी जिंदगी। अब बेटा, सारी जिंदगी ऐसे ही ये भागे हुए इंसान का क्या शोक मनाए, है ना? शिवांश ने अपने पिताजी की बात को गौर से सुना और अगले ही पल उसने खुश होकर कहा, ठीक है पिताजी, आप कर दीजिए मेरा विवाह चंपा से। और मैं और राधिका बचपन में साथ ही खेल के बड़े हुए। परंतु उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। ऐसे ही चंपा और शिवांश का रिश्ता तय हो गया। चंपा अब बहुत खुश थी। उसने जो सोचा था वो हो गया था। एक दिन शिवांश चंपा के घर गया और बोला, चंपा, कल हमारा विवाह है और मैं चाहता हूँ कि इस विवाह में तुम दिल से शामिल हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम ये सब अपनी सहेली के लिए कर रही हो, लेकिन दिल से करना। घर के बाहर खड़ी कमला और शोभा ये सब देख रही थीं। कल तक हमारी बेटी के आगे पीछे घूमता था। 40 दिन हुए हमारी बेटी को गायब हुए वे, और आज देखो कैसे दूसरी लड़की से विवाह करने को तैयार हो गया। बात कुछ और है बहू। मुझे नहीं लगता शिवांश इस विवाह के लिए माना है। मुझे सच का पता लगाना होगा। किसी के घर की भैंस मर जाए तो वो भी इससे ज्यादा शोक मना लेता है, पर यहाँ सब अलग लग रहा है। आप ज्यादा सोच रही हो माँ। अंदर आओ, ठंड बढ़ गई है। तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। शोभा अंदर चली गई और शिवांश भी चंपा से बात करने के बाद दूसरी ओर निकल गया। कमला ने शिवांश का पीछा किया। शिवांश चलते चलते उसी जगह पहुंचा जहां राधिका काला फूल बनी हुई थी। कमला उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। ये शिवांश यहाँ क्यों आया है? ये जंगल तो दुनिया के 7वें तबके तक जाता है, और ये बात गांव में सिर्फ वही जानता है जिसने गुरुजी के पास शिक्षा ली हो। और अब मुझे नहीं लगता गुरुजी किसी को इसकी शिक्षा देने के लिए बचे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी माँ से ये सब सुना था। फिर शिवांश यहाँ कैसे आ गया? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इस जगह आने का मतलब है किसी को बर्बाद करना। यहाँ वो रूह कैद की जाती है जो शैतानी रूह हो, जिनका मकसद दुनिया को बचाना है। बस इसीलिए आज तक ये जगह खुली हुई है। परंतु मुझे नहीं लगता गांव का या इस राज्य का कोई भी व्यक्ति इस जगह के बारे में जानता होगा। आखिर ये शिवांश करना क्या चाहता है? कमला ने देखा शिवांश चलते चलते एक ज्ञानी बाबा के पास आकर खड़ा हुआ। ज्ञानी बाबा उसको देखकर बोले, क्या तुमने अपना काम कर दिया? अब कर तो दिया है गुरुजी, पर अब पता नहीं कि पूरा होगा कि नहीं। याद रहे, आज राधिका को फूल बने पूरे 40 दिन हो गए। माफ करना, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर कौन है वो जिसने इतनी तवील तपस्या की, जिसके कारण मेरी राधिका आज उस कांटेदार फूल में परिवर्तित हो गई। उसका तो इस गांव में, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं था। फिर किसने उसके साथ ये सब किया और क्यों? दादी, आप शांत हो जाओ।
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? ये सब चंपा ने किया। वो कैसे कर सकती है? मुझे भी ये सब सिखाया। मैं किसी को इसकी शिक्षा नहीं देता था। फिर एक दिन बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आज मैंने एक लड़की को और दूसरी लड़की को फूल में बदलते देखा। सच कहूं तो मैं उस लड़की को आजाद करना चाहता था, परंतु मैं डर गया था और उसको वहीं छोड़ आया। गुरुजी, आप तो महान हैं, आप उसे बचा लीजिए ना। वो लड़की राधिका हमारे ही गांव की है और यही बात बोलने के लिए मैं 70 कोस पैदल चलकर आया हूँ। अब एक इंसान दूसरे इंसान को दुख में नहीं देख सकता। बचा लीजिए ना। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया। ये तो काल दर्पण तंत्र विद्या है, और ये विद्या कैसे कर सकता है कोई? कुछ ही देर में रात गहरी हो गई। रात होते ही चंपा उसी जगह आई। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और झाड़ियों में छुप गए। चंपा राधिका बनी फूल के पास आई और बोली, मेरी प्यारी बचपन की सहेली, तुझे एक बात बताने आई हूँ। कल मेरा और शिवांश का विवाह भी है और तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। तो सोचा तुझे तेरी आंखों से दिखा देती हूँ। मेरा और शिवांश का विवाह तू भी क्या याद रखेगी। आज मैं एक रात की मोहलत लेके आई हूँ अपने तांत्रिक गुरु से। आज रात मैं तुझे अपने घर रखूंगी और तुझे एहसास दिलाऊंगी कि सामने से जो प्यार को खोने का डर होता है वो कैसा होता है। तुझे पता है 7 साल तक मैंने पूरी रात इबादत की है अपने गुरु की, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची। वो आज बोल रहा था कितना अच्छा होता अगर आज तुम अपनी आंखों से हमारा विवाह होते देख पाती। तो मैं आज तुमको दिखाऊंगी अपना विवाह होते हुए। चंपा ने फूल तोड़ लिया। शिवांश, कमला और ज्ञानी बाबा ने सुकून की सांस ली। फूल लेकर चंपा घर आ गई। उसने घर के अंदर फूल रख दिया। राधिका बुरी तरह रो रही थी, परंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। चंपा उसको खाट के नीचे रखकर सो गई। उसके सोने के बाद शिवांश ने कहा, गुरुजी, ये फूल टूटने के बाद भी राधिका इंसान में क्यों नहीं बदली? क्योंकि अभी इसको एक इंसानी नेक रूह की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी इंसान नहीं बन पाएगी। इसके लिए किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। ओ, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। उसने जैसे ही ज्ञानी बाबा के पास रखी तलवार उठाने की कोशिश की, तभी कमला ने वो तलवार उठाकर अपने पेट के आर पार कर दी। कमला एक रोशनी बनकर गायब हो गई और राधिका उस फूल से आजाद हो गई। चंपा उठ के बैठ गई। ये सब कैसे हुआ? बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। छल हुआ है मेरे साथ। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं अभी मेरी शक्तियों के बारे में। ज्ञानी बाबा ने अपनी जादुई तलवार उसकी ओर कर दी। उस तलवार में से बिजली निकली और चंपा की सारी शक्तियाँ उस तलवार में कैद हो गईं। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। शिवांश, तुम ठीक हो? राधिका हमारा प्रेम जीत गया, परंतु दादी को अपनी जान देनी पड़ी। राधिका, जान देनी पड़ी। मेरी दादी